देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें भादला के श्याम मंदिर के आगे और यहाँ भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया जी अभी यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ अभी पूजा अर्चना करेंगे। गोगामेड़ी से शुरू है इनकी पूजा अर्चना गोगा जी के मंदिर से और वहाँ से ये भादला आएंगे और यहाँ से फिर नौर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और सुबह गोगामी जी के मंदिर से शुरू करने के बाद में जो अब है इनका नौर से होते हुए और ये ददरेवा जाएंगे। इनका आज का जो अंतिम पड़ाव जो है ददरेवा में गोगा जी की जन्मस्थली में जाके इनका समापन होगा। तो हम ले चलते हैं आपको श्याम मंदिर में और दिखाते हैं झाझड़िया जी का कार्यक्रम। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है कि वो यूट्यूब जाए और राष्ट्रवादी संदेश से को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ले चलता हूँ आपको श्याम जी के मंदिर में जो भादरा में। जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो श्याम मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये श्याम मंदिर है भादरा का और यहाँ झाझड़िया जी जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और ये अभी श्याम जी के मंदिर में आएंगे। इनके साथ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जो है अनूप सिंह शेखावत हैं और अशोक सैनी भी है जो भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रदेश के। और इस समय यहाँ श्री श्याम जी के मंदिर में इससे पूर्व गोगामेड़ी में गोगा जी के सहारे की मंदिर में बोले श्याम प्यारे की, बोले खाटू नरेश की, बोले श्याम बाबा की। यहाँ श्याम जी के मंदिर में हरे के सारे जो है बाबू हरे सारे देगा सब जीत गया बाबू। जय पत्रकार नोट गिराओ भी है मारो प्रचार बहुत जोर के तरीकों करे तिलक कर दो अल्लाह ऐसे दिखा भी और जोर करो लगा हरिओम श्री श्याम देव धर्मों जय खटवाले में गोंदे वासुदेव नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुत्र कक्ष ओम श्री श्याम देव विकाय देव पणो सुपुत्र श्री श्याम देव नमः कृष्ण गोंदे वासुदेव देव किन्ना चंद्र वासुदेव नमः मंगल काशी श्याम से देव नमः रिद्धि श्री शर्मा महाराज देव नमः ये तो प्लांट है रुपया में टाइम बिटते सब श्याम से देव नमः काशी श्याम से देव नमः श्याम बाबा जय तो इस प्रकार से इन्होंने अभी जो है पूजा अर्चना की। पंडित साहब नाम की हनुमान प्रसाद जी नेट रहने वाले इन्होंने पूजा अर्चना करवाई और यहाँ पूजा अर्चना के बाद में जो है देवेंद्र झाझड़िया जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो इनके श्याम जी के मंदिर की फेरी लगा रहे हैं और पूजा अर्चना कर हो गया थोड़ा चेहरा सीधो करो। अशोक सारा दिन नहीं बीच में हो जाओ नहीं बीच में हो जाए ले ली कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है बाबा रखो सब पहले जा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम इस प्रकार से यहाँ पूजा अर्चना की और ये गोगामेड़ी से शुरू हुआ था कार्यक्रम। गोगामेड़ी के बाद सिकोड़ी में भी अजय गढ़
होटल जो है वहाँ ना रुक जाओ भले होगा। रेट तो कितना फिर धन में वोट मांगना पड़े दो और यहाँ बढ़िया सर, साहब जन साहब बढ़िया बढ़िया। बाहर तो यहाँ इस समय भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे और कुछ डोंगराना मंडल के अध्यक्ष भी पहुँच चुके हैं। आज आप यहाँ श्याम जी के मंदिर में आए हो और गोगामेट से शुरू किया है। भादरा में और क्या क्या कार्यक्रम है आपका? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि 22 साल इस देश को खेल के क्षेत्र में मैंने अनेकों मेडल दिए, करोड़ों भारतीयों को मैंने खुशियाँ दी, मेरे देश के लिए 3 पैरा ओलंपिक मेडल जीते। एक किसान का बेटा हूँ और कहीं न कहीं मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इतना बड़ा अवसर दिया है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, आज भी हम लोग खेतीबाड़ी करते हैं, दिव्यांग हूँ, युवा हूँ, तो ये टिकटें युवाओं को मिली है और कहीं न कहीं देखा जाए तो एक खिलाड़ी भी हूँ। तो अब मेरा काम ये है कि मैं यहाँ पे आके जन सेवा करूँ। भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है, उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा है। मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने वर्ग से आता हूँ कि आप लोग सभी मैंने बता दिए और आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं बिगुल बग चुका है, सबको पता है। जो हमारा स्लोगन है अब की बार 400 पार। देवालय की अभी जा रहे हो आप, सालासर से आपने शुरू किया। जिला कार्यालय का उद्घाटन के बाद में सालासर के पहले सालासर गए, पूजा अर्चना की, अब आप गोगामेट से शुरू किया है और गोगा जी के जन्मस्थल तक आपका आज का कार्यक्रम है। आगे भी फिर अभी तक चुनाव प्रचार का कार्यक्रम शुरू होगा या सिर्फ देवालयों तक? पहले मैं जितने भी हैं मैं दर्शन करूँगा, देव दर्शन करूँगा। पूरे मेरे जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें सभी जगह आज रहेगा, कल रहेगा, आज तारानगर में भी रहेगा, कल सरदार शहर, सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू, राजगढ़ वहाँ पर भी रहेगा। 2 दिन का ये मेरा कार्यक्रम है, ये देव दर्शन कार्यक्रम है। मैं आशीर्वाद लूँगा, मुझे शक्ति दें और कहीं न कहीं दुनिया की सबसे बड़ी महापंचायत है जो हमारी पार्लियामेंट है, उसमें मैं चूरू लोकसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनकी मैं किसान वर्ग की सभी जितने भी प्रकार के हैं उन सभी की, किसान मजदूर जो अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति है उसकी मैं आवाज़ बन सकूँ। भाजपा आपके साथ है, लेकिन आपको टिकट मिलने के बाद में अब युवा हैं और पहली बार राजनीति में आए हो, तो आप लोगों को कैसा जन समर्थन मिल रहा है? माननीय प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं और उनका जो विजन है 2047 विकसित भारत, उस सपने को पूरा करने आया हूँ मैं। उन योजनाओं को मैं ग्रास रूट पे लागू करने आया हूँ। लोगों का इतना स्नेह, इतना प्यार है कि मैं बयान नहीं कर सकता। लोगों में इतनी मतलब उमंग है। एक मैं बता रहा हूँ, मैंने फ़ोन किया किसी को, मैं फ़ोन खुद ही करता हूँ ज़्यादातर जितने भी हो सकता है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उस व्यक्ति ने उठाया, अपने चौपाल पे वो बात कर रहा था, तो बोले जी मैं कह जी मैं देवेंद्र झाझड़िया बोल रही हूँ। तो उनको हाँ झाझड़िया साहब बहुत बहुत बधाई थाने साहब। मैं को साहब थाने भी बहुत बहुत बधाई, और भाई मैं आ गया हूँ तार बीच में, तो सारा बैठा के कहें, बोले बावड़ो है के कैसेट बाजे, बोलो वॉइस मैसेज है। मैं बोले मेरी बात कराओ, वॉइस मैसेज कैसेट बोलिए। हाँ तो फिर मैं उन्होंने बात करी, बोला अच्छा तरह बात करोगा? मैं को मैं तो तरह ही बात करूँगा भाई। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है भाजपा के अशोक जी। वैसे तो अशोक सैनी जो है भादरा के हैं, लेकिन प्रदेश में बैठते हैं और पूरे प्रदेश के प्रवक्ता हैं, तो इनसे भी
पूछेंगे कि सर भाजपा की टिकट बदली है, मैं कटी नहीं कहूँगा, टिकट बदली है, तो क्या प्रवक्ता के नाते आप बताइए, आप भादरा के निवासी भी हैं। भादरा विधानसभा में आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हारी लोकसभा में, और जब निहालचंद हारा था तभी भादरा से ही जीत के गई थी, लेकिन अब कैसा लगेगा आपको? क्या? हाँ, देखिए, भादरा वीरों की धरती है और राजनीति हनुमानगढ़ गंगानगर की यहीं से शुरू होती है, और चूँकि मैं पूरे राजस्थान में काम करता हूं तो भादरा का नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। और भादरा एक ऐसी धरती है, यहाँ की जनता बहुत ही जागरूक है, और ये तो आप मीडिया बंधु भी मानते हैं कि 1996 के बाद में हम लोकसभा चुनाव में भादरा विधानसभा से कभी भी नहीं हारे। अगर कभी पार्टी का प्रत्याशी हार भी गया, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत के साथ विजयश्री दिलवाने का काम करा। और निश्चित रूप से वो जो हमारा जो स्वभाव है यहाँ की जनता का, जो यहाँ की कल्चर है, उसी के अनुरूप वो पहले वाली बात को ही जनता दोहराएगी। और अब तो हमारे सामने एक ऐसा उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है, भारतीय जनता पार्टी ने हमें भेजा है, जो युवा है, किसान का बेटा है, और जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा करने का काम किया। एक हाथ से विकलांग, बचपन में हाथ कट गया। हम सब समझते हैं कि जब किसी बच्चे का हाथ या पांव कट जाए तो वो उसकी मनोदशा क्या होती है। वो या तो परिवार के ऊपर आश्रित होता है, और या फिर कहीं गरीब परिवार से तो भीख मांगने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। भाई देवेंद्र झाझड़िया ने उन सब बातों को हराया, और ना केवल अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा किया, ना केवल अपने गांव का नाम रोशन करा, परिवार का नाम रोशन करा, पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करके युवाओं को ये मैसेज देने का काम किया कि भले ही हाथ कट जाए, लेकिन अगर आपका हौसला और आपका जज्बा मजबूत है, आपका विल पावर मजबूत है, तो आप दुनिया को भी हराने की ताकत रखते हैं। और ऐसे युवा को जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर के भेजा, तो मुझे कोई संकोच नहीं इस बात को कहने में। पिछली बार जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, हम 70-80 हज़ार वोटों से भादरा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी जीत करके गए। उससे ज़्यादा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई देवेंद्र जीत करके जाएंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुट है, एक एक कार्यकर्ता देवेंद्र झाझड़िया बन करके यहाँ काम करेगा, और निश्चित रूप से हमारा इतिहास हम लोग दोहराएंगे। अशोक जी, एक बात बताइए कि जो चूरू से वर्तमान सांसद हैं भाजपा से, वो आज उनके कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चा चल रही है, तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं तो एक पार्टी का प्रदेश का कार्यकर्ता होने के नाते उनसे कहूँगा कि पार्टी ने 31 वर्षों तक उस परिवार पे भरोसा करा, और आज अगर पार्टी ने उन्हें कहा है तो किसी वजह से कहा होगा, क्योंकि पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देती है। कहीं न कहीं पार्टी को लगा होगा कि इस बार चुनाव के परिणाम उनके अनुरूप नहीं आएंगे, और पार्टी ने एक सही फैसला करा। और मैं आप सबके माध्यम से उस परिवार को कहना चाहूँगा, राहुल जी को, राम सिंह जी को, कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य रहे हैं हमेशा से। उन्हें पार्टी के साथ आकर के नरेंद्र मोदी जी का जो दुनिया में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प की शपथ हम सब ने ली है, उन्होंने भी ली है। उस शपथ को याद करें, और वो भाई देवेंद्र झाझड़िया जी के साथ लग करके यहाँ से पार्टी को जिताने का काम करें। हमारे साथ अनूप सिंह शेखावत है, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। अनूप जी, चूरू लोकसभा क्षेत्र में नौर और भादरा 2 विधानसभा है, और आप जिला उपाध्यक्ष हैं, क्यों जो जिला अध्यक्ष है वो तो गंगानगर लोकसभा में, इसलिए जिम्मेवारी इन 2 विधानसभाओं में तो विशेष तौर से आपकी है। और हनुमानगढ़ जिले में एकमात्र विधायक जो है भादरा का विधायक है, ये भी आपका सौभाग्य है। तो दोनों विधानसभाओं में एक ही विधायक है, और बीजेपी विधानसभा में जीत चुकी है, और अब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। संगठन में आप सक्रिय भी हों, और तो बताइए आपकी आगे क्या भूमिका रहेगी, आप कितने वोटों से और लीड करने की? अभी जैसा भाई साहब ने बताया, हम इतिहास दोहराएंगे। पिछली बार की जो हमारी जीत थी 76,000 वोटों की, उससे भी ज़्यादा भादरा से जीत के जाएगी। और पिछली बार जैसे 3 लाख की जीत थी, उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा की नौर और भादरा की जीत थी।
अब वही परिणाम, उससे भी बेहतर परिणाम रहने वाला है। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी का जो एक एक कार्यकर्ता है वो पूरे बूथ लेवल तक, अपने पन्ने तक बिल्कुल सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं कमज़ोर नहीं है, कहीं वो अखंड नहीं है, मतलब पूरी एकजुट है भारतीय जनता पार्टी। और हम हमारे देवेंद्र जी झाझड़िया को जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता सभी साथ में लगे। नहीं, ये चुनाव एक अलग हटके कि कहते थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बनाएंगे, मंदिर भी बन गया, धारा 370 भी टूट गई, 3 तलाक का भी मुद्दा भी हो गया। ये बीजेपी का एक मुख्य मुद्दा था। तो इसमें वोटों की बढ़ोतरी होगी या क्या रहेगा? राम मंदिर के नाम से भी है, मोदी जी के नाम से भी मोदी में हो रहा है पूरा देश। आप हमसे ज़्यादा जानते हो, राम युग की स्थापना हो चुकी है और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, अभी पिछले दिनों आई थी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, तो गारंटी वाली गाड़ी जब आई थी, बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इस प्रकार से इन्होंने आज ये कार्यक्रम किया। और अपना देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।